जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आशिकी में हद से गुजर जाने को तैयार है कोई। तो क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी का बार बार सवाल आ रहा है कि पर्सनल रीडिंग के ओर लेके कुछ उनको चाहिए इन्फो, लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, मैंने ऑलरेडी रिप्लाई दिया है, लेकिन शायद उन्होंने पढ़ा नहीं। तो देखते हैं आज के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है गार्डियन ऑफ द हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड है। वाटर साइन, वॉट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये जो पर्सन है वो काफी ज्यादा रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे एक मरमेड दिखाई दे रही है और ये आसानी से मिलती नहीं, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि जैसे आप कैसे अचानक से उनके जिंदगी में आ गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपका उनकी जिंदगी में आने के बाद उनकी जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं सपने जैसा उनको लगता है आपको हमेशा के लिए पा लेना, और कहीं ना कहीं आपको पाने की चाहत की वजह से ही ये ऐसे फैसले तक पहुंच गए हैं जहां पे ये सभी रूल्स रेगुलेशंस तोड़ के किसी भी बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है। अगला कार्ड है फोर ऑफ हार्ट्स, अगेन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा फिलहाल। ये जब भी अकेले बैठ जाते हैं तो इनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप ही के ख्याल छा जाते हैं। काफी ज्यादा रोमांटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो चुके हैं, और आपके ख्याल को लेके जुनून सा इनके दिलो दिमाग पे छाया है। अगला कार्ड है हर्मिट का, वर्गो का कार्ड है। आपका उनका साइन हो सकता है। फेरी टेल की जैसा उनको लग रहा है आप दोनों की स्टोरी है। ये रात रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनका काफी ज्यादा मन होता है आपसे बातचीत करने का, लेकिन जैसे यहाँ पे ये सो रही है वैसे ही आपके पर्सन नहीं चाहते कि आपकी नींद उनकी वजह से खराब हो, इसलिए ये कांटेक्ट नहीं करते। लेकिन रात का वक्त तो इनको स्पेसिफिकली काटने को दौड़ता ही है, क्योंकि ये हद से ज्यादा आपको मिस करते हैं, या फिर रात के वक्त इनको और ज्यादा आपकी याद आ जाती है। अगला कार्ड है जजमेंट का, अवेकनिंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इनकी हो रही है, मतलब सोलमेट लेवल पे इनको ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। और अगर ऐसा है तो इन्हें लगता है कि अब इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप दोनों का मिलना तो तय है ही। अगला कार्ड है गाइड ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप तक रीच आउट होना चाहते हैं और अपने दिल की जो बातें काफी वक्त से ये आपसे छुपाते आए हैं उन बातों को रिवील करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर है द सन, ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो इनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है, आज जैसे संडे भी है, और कई सारे ख्याल इनके मन में आ भी रहे हैं आपको लेके। जैसे सूरज की रोशनी में सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, वैसे ही इनको भी पता है कि आपके इम्पोर्टेंस इनकी जिंदगी में क्या है, ये क्यों इतना आपको चाहते हैं, या फिर आप ही के साथ आगे बढ़ने का ख्याल इनके मन में क्यों है। अगला कार्ड है डेविल का, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई आए या फिर आपको इनसे कोई छीनने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं जेलस भी थोड़ा सा ये आपके बारे में फील करते हैं। इनसिक्योरिटी भी काफी ज्यादा है कि कहीं कोई आप दोनों के बीच में ना आए, इसलिए जल्द से जल्द ये इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। फिर है एस ऑफ क्रिस्टल्स, यानी कि
एस ऑफ पेंटिकल और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़िंदगी जैसे सब कुछ इनके लिए ऑफ़र कर रही है। हर तरफ से इनकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंजेस आते हुए ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है आपके आने की बस देर है। आप जब इनकी ज़िंदगी में प्रॉपर एंटर करेंगे, तब तो इनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल ही जाएगी। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन बातचीत करने से थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है रिजेक्शन का, लेकिन फिर भी ये अपने दिल की बात तो कहना ही चाहते हैं। भले ही आप उनको बाद में कुछ भी अपने दिल की बात कहें, लेकिन ये चाहते ज़रूर हैं कि आप एक बार उनके सच्ची फीलिंग्स जान लें। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को। तो जब से इनको आपसे प्यार हो गया है, आप समझ भी नहीं सकते इतना ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस ये महसूस कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि ये आपके प्यार का ही असर है। गो स्लो, टेक टाइम। ये जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते। मतलब अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, तो वो समय भी देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ अगर आपको अपने पर्सन के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो वो भी वो देने के लिए तैयार है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप एक बार उनकी बात तो आज ही सुन ले। यू आर चेरिश्ड बाय एंजल्स। उनको पूरा यकीन है कि डिवाइन लेवल पे अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है, तो ये रिश्ता ज़रूर कामयाब बनेगा। तो कहीं न कहीं सिर्फ़ अपनी बात कहने से हिचकिचा रहे हैं, बाकी उनको तो दिल से यही लगता है कि जैसे आप दोनों मतलब मेड फॉर ईच अदर। इन साइलेंस पीस प्रिविलेज। जब भी ये खामोश बैठ जाते हैं, आप ही के ख्याल उनके दिलो दिमाग पे छा जाते हैं। इसके कंधे पे जैसे एक छोटा सा आउल बैठा हुआ है, जो बताता है कि रात रात भर ये पर्सन आप ही के ख्यालों में जगते भी रहते हैं, और इनकी नींदें भी कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है, आपको हमेशा के लिए पाने के ख्याल से। अगला कार्ड है ट्रेड थॉटफुली। ये रास्ता जो है प्यार का, वो बहुत लंबा है और मुश्किल भी है, इतना आसान नहीं है। जैसे हर किसी को प्यार में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, वैसे ही ये भी पर्सन सोच रहे हैं कि रास्ते में कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना हो, आपको पाना है तो ये किसी भी हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मतलब जैसा हमारा आज का टॉपिक है कि हद से आगे गुजर जाने के लिए ये पर्सन कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। अवेकनिंग की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स इनके सामने के दरवाजे ओपन कर रही है, जहाँ से खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में बस एंटर होने को ही है। और ऐसा होने की वजह से ये अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स रास्ते में क्यों ना हो। गेट द बिग पिक्चर। आने वाले फ्यूचर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इनके माइंड में चलता रहता है, इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आपको अपने फ्यूचर में काउंट भी कर रहे हैं, और आपके साथ एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी भी इनको जीने को मिल सकती है, ये भी वो श्योरली महसूस कर रहे हैं। और इसी वजह से ये आगे का फ्यूचर प्लान जब भी बनाते हैं, तो आपको उसमें काउंट कर ही रहे हैं। टेक एक्शन विथ पैशन। जैसे ये घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ रहा है, वैसे ही फिलहाल आपके पर्सन प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी भी हालत में ये यू टर्न लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे घोड़ी चढ़ के दूल्हा दुल्हन को लेने आता है, वैसे ही थोड़ा सा एनर्जी में ये पूरी तैयारियों के साथ आपके सामने आना चाहते हैं। एंजॉय द जर्नी का कार्ड ये भी बताता है आगे कैसे क्या सब करना है, ये प्लान उनके पास रेडी है। बस अब इस रास्ते पे आगे बढ़ने की देर है, जिस रास्ते पे वो चलना चाहते हैं। थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि ऐन वक्त पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सोच विचार करके ही आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज। जैसे जादुई चिराग किसी को मिल जाने के बाद उसको यही लगता है कि अब ऐसी कोई खुशी नहीं है जो मुझे मिल नहीं सकती, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि जैसे जिन वो जो जिन होता है, वो उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने वाला है, और बस आपको पाने का जो सपना है, वो अब पूरी होने की कगार पे है। मतलब एक ये जो आप दोनों की स्टोरी है, वो उनको किसी मैजिक से कम नहीं लगती। और फाइनल कार्ड है रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी। आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जैसे छोटी सी गिलहरी है, इसको रास्ते में फल दिखाई दे रहे हैं, ये बस उन फलों को फॉलो करते करते अपना जो खाना है वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन को भी कुछ इंट्यूशंस मिल रहे हैं, कुछ हिंट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये एहसास तो समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में जिस प्यार के रास्ते पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो रास्ता ज़रूर आपके साथ ही है, और कहीं न कहीं आप उनके हमसफ़र हैं। ऐसा वो सोचते हैं या सोचती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।